ये बैकग्राउंड जो है ज़रूरी था समझने के लिए। आज नवधा भक्ति की महिमा को, नवधा भक्ति क्या है जो भगवान राम ने अभी शबरी को उपदेश दिया, क्या है ये? इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। अभी तक हम पिछले सत्संगों में आत्मज्ञान के ऊपर जान रहे थे। लास्ट टाइम हमने आत्म पूजा उपनिषद की व्याख्या की। तो आत्म पूजा का अपना एक अलग आनंद है। टोटली अपने आत्मा पर फ़ोकस। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, उसका एक अपना अलग ही स्टाइल है, आनंद है। और आपने वो आनंद भी फ़ील किया होगा, पाया होगा कि अपनी आत्मा में कितनी खुशी है। अब यहाँ बात आती है भक्ति की। भक्ति उसी का दूसरा चरम सुख है, आनंद है, जहाँ पर एक सेवक अपने स्वामी, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने गुरु के चरणों में खुद को लीन कर देता है और सब कुछ समर्पित कर देता है। अभी हमने ये प्रसंग देखा रामचरितमानस में, रामायण में। अब इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। क्या है इस महिमा को एक-एक करके समझें। तो ये है नवधा भक्ति, ये है नवधा भक्ति। आइए इसको थोड़ा प्यार से समझते हैं जो भगवान राम ने अभी शबरी के प्रति फरमाया। तो नवधा भक्ति में भगवान राम ने पहली लाइन में क्या कहा कि नवधा भक्ति कहूँ तोइ पाई, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भाव, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। अभी आपने देखा यही प्रसंग था। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम। जरा ध्यान से सुने। बड़ी गौर, बड़ी प्यार वाली चीज है नवधा भक्ति की महिमा। खुद भगवान गा रहे हैं। अभी आपने देखा ना यूट्यूब, अभी जो मैंने वीडियो दिखाया, वो वीडियो में आप सभी ने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज हमने उस पर गौर किया विशेष रूप से कि क्या होती है ये नवधा भक्ति। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। ये सब इस सिचुएशन को तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार वो शबरी जो है वो कई साल इसी तरह इंतजार करती रही, जब भगवान राम का आगमन होगा तो इसी प्रकार मेरी उनके जो उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि जी, शबरी का ये जन्म जो है, ये शबरी की कथा आपने सुनी होगी। थोड़ी सी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको बात क्लियर हो सके। तो ये जो मतंग ऋषि जी के आश्रम था, उस समय में जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वहां पर की बात है। यहाँ अयोध्या में ये सब चल रहा था, भगवान राम का जन्म और ये सब हो रहा था। तो ये वहां की बात है, जंगलों की बात है जहां पर मतंग ऋषि जी रहते थे। उस समय में ये जो शबरी थी, ये एक नीच कुल में पैदा हुई एक भील। भील नीच कुल मतलब वो लोग नीच बोलते थे, इसलिए मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ। नीच कुल बोलते थे कि जो भील जाति में पैदा हुई। और इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि भील जाति में वो क्यों पैदा हुई। बहुत ही भक्तिवान थी। आपने देखा अभी भक्ति की जो बात थी, भक्ति की अपार महिमा माता शबरी ने गाई है, माता शबरी ने अनुभव किया। और भगवान राम ने कहा कि ये जो भी मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ ना, ये तुम्हें देखकर कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ये सारी भक्ति पहले से मौजूद है। मैं तुम्हें क्या वरदान दूंगा, लेकिन तुमने मांगा है, तुमने जन कल्याण हेतु मुझसे पूछा है, तो मैं बता रहा हूँ नवधा भक्ति क्या होती है। वरना पता तो उन्हें पहले से थी, लेकिन फिर भी एक भक्त अपने भगवान को हमेशा प्रेफरेंस देता है और उनसे पूछना चाहता है कि आप बताएं। तो ये शबरी ने मतंग ऋषि जी की सेवा करी, उनके आश्रम में सेवा करी। मतंग ऋषि जी के शिष्य तो बहुत थे, लेकिन ये जो भीलन थी मतलब कि शबरी, जब ये सेवा करती थी, इसकी सेवा में जो श्रद्धा थी, जो भाव था, वो अपने आप में अनोखा था। और मतंग ऋषि जी ने जब शरीर छोड़ा तो उनको कहा कि शबरी, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि भगवान राम एक दिन तेरा पता पूछते हुए तेरी कुटिया में खुद आएंगे। तो जो जो भक्ति की बात करती है, तेरे इतने शुभ कर्म हैं, तो उनके लिए इंतजार करना। किस दिन आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे जरूर। तो निष्दिन तू उसका इंतजार करना उनके आने का।
और जिस दिन वो आएंगे उस दिन तेरी आत्मा हमारे में लीन हो जाएगी और तू परम पद को प्राप्त करेगी। लेकिन तब तक भक्ति का एक आदर्श इस संसार के सामने छोड़कर जाएगी। आज भी जब संसार बात करता है भक्ति की, तो सब तो उन महान भक्तों के अंदर जिक्र माता शबरी का जरूर आता है। तो ये माता शबरी की बैकग्राउंड स्टोरी। और भी बहुत कुछ था कि क्यों उन्होंने भीलकुल में जन्म लिया, वो सब बहुत सारी बातें हैं, कभी शेयर करूंगा आराम से। लेकिन फिलहाल इस बात को समझते हैं, माता शबरी ने क्या मांगा। भगवान राम के चरणों का इंतजार कर रही थी कि कभी कब प्रभु आएंगे। तो वो हर दिन क्या करती है, वो हर दिन जो है वो फूल इंतजाम करती है, नए फूल लेकर आती है, बेर लेकर आती है जंगल से। फूलों से वो बाहर से लेकर अपनी कुटिया तक रास्ता पूरा फूलों से सजाती है। हर दिन का रूटीन है ये, सुबह से शाम तक यही करती है कि कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। और फिर एक दिन भगवान आए। एक भक्त का हृदय इतने इंतजार से भरा है, कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आएंगे जरूर, एक भरोसा है। और वो रोता है। आपने देखा किस प्यार से वो आंसू बहा रही है। उसका हृदय रोता है। किसके लिए रोता है? अपने प्रभु के दर्शनों के लिए, उनके प्यार के लिए बार बार तड़पता है, रोता है। याद रखना, एक ज्ञानी का हृदय रोने के लिए नहीं बना होता। ज्ञानी का हृदय नहीं रोता। जरा दोनों दूसरी ऑपोजिट दिखते हैं, लेकिन हम उनका समन्वय करके दिखाएंगे कि दोनों एक ही चीज के दोनों दो अलग अलग छोर हैं। तो एक तरफ एक ज्ञानी का हृदय जो अपनी आत्मा को ही अपने भीतर पा रहा है, वो पूरा ध्यान सारे संसार से छोड़कर अपने आत्मा में लगा रहा है। पिछली बार हमने समझा ना, हमने सारी बातों को समझा कि भक्ति के जो सारे के सारे रूप हैं, मतलब अपने इष्ट के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में पुष्प अर्पित करना, जल अर्पित करना, स्नान करवाना, वो क्या है? अपनी आत्मा को अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करना, अपनी आत्मा में पर ध्यान देना। ये हमने आत्म पूजा उपनिषद में सुना। एक रूप है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। आज नवधा भक्ति में हम दूसरा एंड पकड़ते हैं। दूसरा एंड है कि जहां हम प्रभु को अपने से अलग मान रहे हैं, वो भगवान है और हम एक तुच्छ सेवक हैं, ऐसा मानते हुए इसका अपना एक आनंद है, इसकी अपनी एक अलग महिमा है। और हम सबने ये भक्ति की है, हम सबने प्रभु के प्यार का वो आनंद लिया है। लिया है ना? हाँ या ना? इस भक्ति का आनंद लिया है सभी ने। तो ज्यादा ज्ञानी ध्यानी भी मत हो जाना, कभी प्रेम में रोना भी सीख लेना। बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं हो जाना। आने को हमने वहां पे भी कमी नहीं रखी, ज्ञान ध्यान की बातों में भी कमी नहीं रखी। लेकिन जब बात प्रेम की आती है, तो प्रेम की महिमा कोई गा नहीं सकता। प्रेम की अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी खूबसूरती है। अभी हमने देखा, उसके लिए यही सारा संसार है कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। अब हम जैसा कोई अगर ज्ञानी ध्यानी यहाँ पर बात करे, कहता है अरे काहे अपना समय बर्बाद करिए, अपनी आत्मा में जागृत हो, अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश कर, और तुझे इतने टाइम में साधना कर तो तुझे पर भगवान मिल जाएंगे। ये क्या इंतजार कर रही है भगवान राम का? तरीका वो भी तरीका है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन सबका अपना अपना वे है, सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ रास्ता है प्रेमा भक्ति का। तो भगवान ने मतंग ऋषि जी ने शबरी माता को रास्ता बताया भगवान के प्रेम का, कि वो आएंगे और तू उनका इंतजार करना। एक भक्त के हृदय में अपार इंतजार है, अपार। वो अनंत समय तक इंतजार कर सकता है, उसको कोई जल्दी नहीं है। वो ये जल्दबाजी नहीं कर रहा, अरे जल्दी आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, फोन मिला मिला के देखूं क्या हुआ। आजकल जैसे हम लोग हैं ना, सब्र नहीं है किसी के अंदर भी, इतने बेसब्रे हैं हम लोग की बेहिसाब। अगर हम कंपेयर करें, उस स्त्री ने उतना इंतजार किया जब तक भगवान राम का जस अवतार हुआ ही था, समझ लो। तब मतंग ऋषि थे। अवतार होने से लेकर भगवान राम के वनवास के आने तक, और वनवास में भी उनके घर तक आने तक कितने साल लगे होंगे, आप सोच सकते हैं। मान लीजिए 40-50 साल, बड़ी कॉमन सी बात है, ऐसा मान के चलते हैं। चलो 30-40 साल लगे होंगे। 30 साल वो इंतजार कर रही है, और हर रोज का एक रूटीन है कि वो जाती है जंगल से बेर लेकर आती है, फूल लेकर आती है, फूलों से वो पूरे रास्ते को सजाती है, और घर में बेर लाकर रखती है कि कभी भगवान आएंगे। और फिर अगले दिन उनको उठा के दोबारा से फिर यही रूटीन करती है
ये उसका प्रेममयी हृदय जानता है, इसी चीज में उसे सुख मिलता है। इंतजार है, अनंत तक इंतजार है। 40 साल, 4 दिन आपको इंतजार करने को कह दिया जाए, आम इंसान की क्या हालत हो सकती है। 4 दिन भी बोल दिया जाए ना कि 4 दिन बाद तेरे को भगवान के दर्शन होंगे, तो 4 दिन उस कमरे से बाहर मत निकलियो। कैन यू डू दैट? बड़ा मुश्किल है आज के समय में, इतने बेसब्रे हैं। 1 मिनट में 4 बार जो लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, उनके लिए क्या कहना कि वो कितने कितनी जल्द कितना टाइम वेट कर पाएंगे। हो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। हमारा मन ऐसे ऐसे पागल हो चुका है, इतना जल्दबाजी में चीजें चलती हैं कि कहाँ इंतजार करने की वो हिम्मत है। राइट? अब ये जो भक्ति और प्रेम का जो ये मार्ग हमने देखा, इस मार्ग में एक भक्त को ये दिलासा काफी है कि भगवान आएंगे। दिलासा काफी है। इतना इंतजार करने की हिम्मत है, जरा अपने हृदय को टटोलें। ये हमारे ही जैसी स्त्री थी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग, कोई कोई कहीं और पैदा हुई और कोई और बहुत महान थी और ऐसे वैसे। हाँ, महान हो गई, आज वो महान है, बिल्कुल महान है। लेकिन जो वो पैदा हुई थी वो महान नहीं थी। एक भील कुल में पैदा होने का उस समय के हिसाब से जाति प्रथा बहुत बड़ी बात थी उस समय में। आज हम नहीं मानते, लेकिन उस समय बड़ी बात थी। मतलब ऐसी स्त्री जो समाज में भी पूरी तरह स्वीकृत नहीं थी, और वो इस तरीके से भगवान का इंतजार कर रही हो, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, वो 30-40 साल तक उसने उन्होंने इंतजार किया। राइट? और फिर अंततः भगवान के दर्शन पाए, और फाइनली भगवान ने उन्हें नवदा भक्ति का वरदान दिया कि इससे पहले कि मैं अपने गुरु के स्वरूप में लीन हो जाऊं, मुझे नवदा भक्ति का वरदान दीजिए। आपने देखा, उन्होंने मांगा, तो ये मांगा तो भगवान ने फिर ये फरमाए, ये वचन फरमाए। अब इन वचनों को लेते हैं। क्या कहा? पहली बात कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या कर? संतों का संग कर। कहां से मिले संतों का संग? संतों के संग का अर्थ क्या है? अर्थ है जहां आपके आत्मा का कल्याण होता हो, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी तरह से होता हो, चाहे वो किसी वीडियो के जरिए मिलता हो, चाहे वो किसी किताब को पढ़ने से मिलता हो, चाहे संतों का लाइव सत्संग कहीं पर हो, तो जरूर जाइए। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जहां मिले संतों की संगति मंगलकारी, जहां मिले संतों की संगति मंगलकारी, विलंब न कीजिए सिर बल जाइए, सहित स्नेह अति भारी। विलंब न कीजिए सिर बल जाइए, सहित स्नेह अति भारी। मतलब जहां संतों की मंगलकारी संगति मिलती हो, तो वहां विलंब ना करना, देर मत करना। सिर के बल चलकर भी जाना पड़े तो जरूर जाना। सहित स्नेह अति भारी, दिल में बड़ा प्यार लेकर जाना, भाव लेकर जाना। आजकल हमारे लिए कितना सुलभ हो गई हैं चीजें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, घर से ना आश्रम जाया करते थे। ये बचपन की बात है। मेरे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था आश्रम, और बहुत बार पैदल ही जाना होता था। दोपहर 3:30 बजे संडे का टाइम सत्संग होता था, और हम लोग 2 बजे घर से चल पड़ते थे। लगभग सवा डेढ़ घंटा तपती धूप के अंदर, चप्पलें पहनी हुई हैं देसी, मम्मी साथ लेकर, कभी साथ होती थी, कभी दोनों भाई बहन साथ जा रहे हैं हाथ पकड़ के कि चलो सत्संग जा रहे हैं। पर्पस क्या है? सिर्फ एक, 1.5 घंटा धूप में पैदल चलकर सिर्फ सत्संग के लिए, और वहां पे सबसे पहले पहुंचकर जाकर थोड़ी सेवा करना, और फिर कि मेरा गुरुदेव का सत्संग होने वाला है, तो उनके लिए माहौल बनाना, उनके लिए फूल लेकर जाना, उनके लिए। ये जो भाव की बात बता रहे हैं आपको कि आप सबने भी न जाने कितने कष्ट सहे होंगे। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि याद करें कि कितनी भक्ति के लिए हमने कहां कहां से कैसे कैसे पापड़ नहीं बेले, क्या क्या तैयारियां नहीं करी। राइट? आज तो इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं कि आपके लिए घर बैठे बिठाए सब कुछ अवेलेबल है। आपने एक बटन ही तो दबाया और करा क्या है? एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं मस्त, अपना सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो चाहिए हर चीज उपलब्ध है, और फिर सत्संग मिल रहा है। वो कष्ट जिसने सहे होंगे उसके दिल को पता है कि सत्संग की वैल्यू क्या है। तो जरा कीमत समझना, ऐसे ही नहीं मिल जाता सत्संग। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जरा कदर करना, बात समझ आ जाए हृदय से, तो समझना कि कितनी अनमोल दात है जो हमें मिल रही है। जो बात
भगवान श्री राम माता शबरी को इतने लंबे तप के बाद बता रहे हैं, हमारे लिए वो इतनी सहज उपलब्ध है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा कथा प्रसंगा। पहली संतों का संग कर, और दूसरी क्या कर, मेरे कथा और प्रसंग। भगवान कह रहे हैं कि मेरे कथा और प्रसंग में रुचि कर, रत कर। रति मम कथा प्रसंग, रति मतलब उसमें रुचि ले, कि मेरे मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे। मेरी कथाओं में, मेरी प्रसंगों में, मेरी बातों में, मेरी लीलाओं में रुचि ले। दिल में प्यार पैदा हो, रुचि पैदा हो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दिल में प्यार हो अपने गुरु से मिलने का, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनके प्रति दिल में प्यार हो, सच्ची आशिकी हो, उनकी कथा प्रसंग सुने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे हमारे पड़ोस में संत जी होते थे, हम उनके पास जाकर बैठते थे गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनने के लिए। मतलब आप विश्वास करेंगे कि 6-6 7-7 घंटे जमीन पर बैठकर, उनके चरणों में बैठकर लीलाएं सुनते थे। और सुनाओ मेरे गुरु महाराज जी के बारे में, और बताओ कैसे हैं वो, कैसी बातें करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे हंसते हैं। अच्छा ये कहा उन्होंने, अच्छा ऐसे का, दोबारा बताना जरा। आप सोच सकते हैं ये सब हरकतें बार बार पूछते थे दिल से। है कोई बताए उनके बारे में, कोई उनकी उनकी कहानियां सुनाए। कोई हर प्रीतम की मेरे बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। ये बड़ी गहरी बातें हैं, जरा सुनना दिल से। इतने प्यार से उनकी उनकी पैर पकड़ते, उनके पैरों को चूमते, उन संतों के पैरों को चूमते जो मेरे गुरु महाराज जी की बातें सुना रहे हैं। अभी गुरु महाराज जी की तो बात हमने पहुंची नहीं, अभी तो संतों के पैर पकड़ पकड़ के चूमते थे कि भाई इनके थ्रू गुरु की महिमा गाई जा रही है। उनके चरण चूमा करते थे कि भाई किसी तरीके से गुरु का प्यार मिल जाए, गुरु की भक्ति मिल जाए। तो भक्ति की कदर हो, पता हो कि वो होती क्या है, कैसे कैसे हमारी आत्मा का जब रोआ रोआ उसे पुकारता है, कैसे उसकी महिमा सुन सुन के दिल को खुशी होती है। कौन जाने, जिसने वो पाया होगा, जिसने समझा होगा, उसको पता है कि वो चीज क्या है, क्या कदर है उस चीज की। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम अपने गुरु महाराज जी की महिमा सुना करते थे उनसे, भाई जी से और संतों से भी, जब जो मिल जाता। एक समय आया लोग हमारे से भी सुना करते थे, जब जो हमने सुन रखी थी उनको फिर हमने एक बुक में, आपने वो बुक पढ़ी होगी समर्पण वाली, नहीं तो पढ़िए जरूर। गजब की, मतलब उसमें पूरी जिंदगी की जो, मेरी जिंदगी में जो मतलब अनमोल चीजें हैं, जो अनमोल क्षण गुरु के चरणों में बिताए हैं ना, ये उनका कलेक्शन है। बहुत ही प्यारी भक्ति से, समर्पण से भरी हुई वो बुक है, जरूर पढ़ें। और भी 7-8 किताबों पर काम चल रहा है, गुरुदेव ने चाहा तो वो भी पूरी होंगी। सब में गुरु की लीलाओं से भरपूर है। यही यही बात मैं आपको याद दिलाने के लिए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में इतनी रुचि होती थी, इतनी रुचि की बेहिसाब। हम घर जाया करते थे कभी, यहाँ से दिल्ली से अपने होम टाउन जाते थे, रात के ट्रेन का पहुंचने का टाइम रात के 2:15 बजे के करीब था। और 2:15 बजे हमारे घर के बाहर कम से कम 15-20 मेंबर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, भाई आएंगे वो तो आके यहाँ पर गुरुदेव की लीलाएं सुनाएंगे। कभी हम तड़पे थे किसी से लीलाएं सुनने के लिए, गुरुदेव की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, 6-6 घंटे उनके चरणों में बैठते थे। फिर एक समय वो आया जब लोगों ने वो प्यार दिया, लोगों ने उस उन वचनों की कीमत दी, और वो बैठते थे रात के 2-2:30 बजे हम बैठते, और सुबह के 6 बजे तक बैठ के यही सत्संग चर्चा चलती रहती। मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा, मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा, मेरे गुरु महाराज जी ऐसे। उनके दिल, उनकी बातें, उनका प्यार, रात रात भर ये बस यही किस्सा चलता। ये प्रेम की बातें हैं, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो जरा अपने दिल को टटोल कर देख लें कि आप पत्थर के तो नहीं हो गए हैं। हर जगह ज्ञान अच्छा नहीं होता। जब ज्ञान की बात करी थी पिछले 2 हफ्तों में, वो भी आपने एंजॉय किया होगा, उसका भी आनंद लिया होगा। लेकिन यहाँ बात प्रेम की हो रही है, ये प्रेम की बात है। जिसका हृदय, दिल प्यार से भरा है, वो जानता है अपने गुरु की महिमा। दिल में प्यार है, आशिकी है, उसकी यादें हैं, और कहीं ना कहीं उन यादों में मिलने वाला जो सुख है, उसको पता है अंदर से। ये यहां से हमने भक्ति की शुरुआत करी है। तो ये
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर उसके बाद उन्होंने गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गायन करना। ये भगवान फरमा रहे हैं, अभी आपने सुना उनके वचनों को। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गायन करे कपट तज गान। तो गुरु के चरणों की सेवा किस तरीके से की जाए? अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा की जाए। अब गुरु के चरणों की सेवा जिसे मिल सके तो वो करे, जरूर करे। जिसे गुरु चरणों की सेवा मिले वो जरूर करे, जहां मिले, जहां मौका मिले जाए और गुरु चरणों की सेवा करे। ना मिले तो मानवता की सेवा करे। जिस रूप में भी सेवा का मौका मिला है जरूर जाएं और सेवा करें। अभी कल ही हम लोगों ने फिर किया वो प्रोग्राम, लोगों के लिए रोटियां बनाई, आलू की सब्जी बनाई, गरीब मजदूरों में बांटने के लिए निकले। लेबर चौक पर बैठे होते हैं, भीड़ की भीड़। बेचारों को अगर काम मिल जाए तो चले जाते हैं, कमा लेते हैं, खा लेते हैं। काम ना मिले सारा दिन वहीं बैठे होते हैं। पेट में डालने के लिए अन्न भी होता है या नहीं होता हम कह नहीं सकते। तो दिया जाए, कुछ जितना हो सके अपनी तरफ से दिया जाए। जा जाकर हम बड़े प्यार से जो भी खाना बनाते हैं हाथ जोड़कर उन्हें देते हैं, उनके हाथों में पकड़ाते हैं और शुक्र मनाते हैं कि आपने हमारे खाने की भेंट को स्वीकार किया, ये तुम्हारा शुक्र है। भक्ति भाव की बात कर रहा हूं यहाँ पर, समझना। यहाँ पर हम यहाँ कोई एहसान नहीं गिना रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। बात है भक्ति की, सेवा की, करबद्ध प्रेम पूर्वक, कि आपका एहसान है जो आप हमारे खाने को, राशन को स्वीकार कर रहे हो। ये आपका हम पर एहसान है। प्लीज स्वीकारो, प्यार से स्वीकारो। हर एक के हृदय में परमात्मा का वास है। जरा इस भक्ति भाव को भी देखना, समझना और जानना। अपना अलग आनंद है इसका भी। ये बात कुछ पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? हाँ जी, कुछ समझ में आ रही है? आधे लोग तो दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कौन है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। हाँ जी, समझ में आ रही है? भक्ति भाव की बातें पल्ले पड़ रही हैं कि नहीं पड़ती? या बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं पिछले चार पार बाजी में, ज्ञान 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 सुन के? जरा ज्ञान को छोड़ देना कभी कभी। मैं फिर बोल रहा हूं, हम सबका समन्वय करके चलेंगे। हमें गुरुदेव ने इस बार यही मार्ग बताया है कि सबको एक चीज के जो उसकी डिसएडवांटेज है वो आपको बता दूं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, भक्ति की अपनी प्लस और अपनी माइनस है, इसी तरह ज्ञान की अपनी प्लस और माइनस है। ज्ञान में बहुत सुंदरता है, एक ही दिक्कत है, ज्ञान कभी अहंकारी ना बना दे आपको। मेरे अंदर तो आत्मा का ज्ञान पैदा हो गया, ये कहकर आप अहंकारी ना हो जाएं, इसलिए भक्ति करें। तो कभी भक्ति और कभी ज्ञान, दोनों का ऐसा खूबसूरत समन्वय बनाएं कि दोनों की बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट उठा लें। तो ये हमने इसका दूसरा पार्ट, अब हम भक्ति की डुबकी में डुबकी लगा रहे हैं। तो गुरु चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति मान, और चौथी भक्ति मम गुण कर गायन कपट तज गान। भगवान कह रहे हैं कि चौथी भक्ति मेरे गुणों का गायन कर। भाई जिससे प्यार करते हैं उसकी तारीफ तो करनी बनती है। अब अपने गुरु की तारीफ करते हैं, मेरे गुरु इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, वो ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं। उनकी एक एक बात पर न्यौछावर जाते हैं, बलिहार जाते हैं। अब जिनका ज्ञानी हृदय है वो नहीं समझ पाएगा इस बात को, राइट? लेकिन जिनका प्रेम से भरा हृदय है वो अपने इष्ट की महिमा को, आप एक संसार की बातें देख ले, एक संसार में कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है या करती है, कोई दो लोग आपस में प्यार करते हैं, एक संसार वाले उतनी उसकी इतनी तारीफ जो है ना, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, लिखने वालों ने उनके बारे में लिख दिया। तो सोचिए, आप सोचिए, बात सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, समझिए। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अगर जिसने एक संसारी इंसान से भी प्रेम किया वो कहता है कि उसकी तारीफ करना पॉसिबल ही नहीं है, बस वो आफरी आफरी है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। एक 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 संसारी इंसान संसारी हाड़ मास की देह से प्यार करता है और वो इतने कसीदे पढ़ सकता है, तो हम उस परमात्मा के साथ प्यार करें तो उसकी तारीफ में क्या कुछ ना कह दें।
क्या कुछ ना गा दें। वही परमात्मा जब इंसान का रूप धारण करके सदगुरु के रूप में आकर बैठा होता है, तो उसकी तारीफ में क्या ना कह दूं। मैं अपने महबूब, अपने सदगुरु की खूबसूरती के बारे में क्या ना कह दूं। सारे सारे शब्द जो हैं वहां पर छोटे पड़ जाते हैं गुरु की महिमा का जब गायन करते हैं। इसीलिए मैं बार बार वो भजन चलाता हूँ, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। युग बीत जाएं लेकिन गुरु की महिमा कम नहीं हो सकती। युग बीत जाएंगे गाते गाते, और और गुरु की महिमा कभी कम नहीं होगी। मेरे गुरु महाराज ऐसे, मेरे गुरु महाराज वैसे, मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसे कहा। ये एक भक्त का हृदय है, वो जानता है। वो बस उसकी सारी दुनिया ना यहीं तक सीमित है, उसकी सारी दुनिया वहां तक सीमित है। बेशक उसके लिए उसने इसी भक्ति को पाने के लिए उसने हजारों कुर्बानियां दी हैं। इसी भक्ति को पाने के लिए वो हजारों सालों तक पेड़ से उल्टे लटक लटक के तप किया। तब परमात्मा ने प्रसन्न होकर इस भक्ति का दान दिया है। कोई मजाक नहीं समझना, ये भक्ति कोई ऐसे नहीं मिल गई है। कोई ये ना समझ ले कि भाई ये ऐसे ही सर, ये जो भाव हैं ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, और खुद को मिटा देना, ज्ञान की बातें कर देना अपनी जगह पर बड़ा उत्तम जान पड़ता है। बड़ा उत्तम जान पड़ता है जब ज्ञान की बातें होती हैं। जब मैं आपको अवधूत गीता से मैं उदाहरण देता हूं कि आत्मा ही तो है ब्रह्म तात, दोनों में कोई भेद नहीं, सम विषम कहूं भला कैसे कह दूं, पूरा कह पाते वेद नहीं। इस आत्मा की महिमा के बारे में पूरे वेद भी जो है ना फीके पड़ जाते हैं। मैं नहीं जन्मता मरता हूं, आकाश सरीखा लगता हूं, आकाशम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। लोगों को बड़ा पसंद आता है ये अपनी भाव है इसके अंदर। ये आत्मा की बात हो रही है, अपनी ही आत्मा पर पूरा फोकस हो रहा है। पर यही आत्मा अगर सदगुरु बन के सामने बैठी हो तो जरा उसका भी आनंद लें। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अगर आप अपने भीतर उस परम उत्कर्ष को नहीं जान सकते तो किसी और के भीतर जान ले। वो कोई और भी कोई पराया थोड़ी है, वो आपका अपना है। जब हम गुरु की महिमा गाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो किसी और के गुरु महाराज हैं, वो मेरे गुरु महाराज हैं। एक भक्त का हृदय इसी बात से अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस सेवक के मन में ये मान ही नहीं खत्म होता। एक ही मान है उसको, सारे मान को वो घोंटा देकर पी गया है। सिर्फ एक ही मान रखा है उसने कि मेरे दिल में ये अभिमान जरूर बना रहे कि मैं सेवक हूं, और भगवान श्री राम रघुपति मेरे स्वामी हैं। ये एक सेवक का हृदय जो है ना, वो इस तरह से अपने प्रभु की महिमा गाता है। तो ये बात अपने दिल में एक अलग ढंग से जरा जरा डुबकी मारना, गुरु की महिमा में डुबकी लगाना, तो आपको पता चले कि महिमा क्या होती है। मैं अपने प्रभु की जब तारीफ करता हूं, मैं उनकी जो छोटी छोटी बातें याद करता हूं, मेरे गुरुदेव का किसी और की तरफ एकटक देखना, वो जो गौर से एक टकटकी लगाकर किसी और की तरफ देखते हैं, या वो कभी कभी शून्य में ऐसे निहारते हैं ऊपर की तरफ अपनी दृष्टि करके, या कभी कभी आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल अपनी ही आत्मा में लीन होकर ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने होकर भी वहां हैं जरूर, लेकिन फिजिकली वहां पर हैं, वो कहीं और ही हैं। और जब उनके सुंदर नयन खुलते हैं और उन नयनों से वो निहारते हैं, हम सबको एक कृपा दृष्टि डालते हैं। एक सेवक के लिए वो आनंद जो है किसी बैकुंठ से कम नहीं है। गुरु की एक कृपा दृष्टि, गुरु की एक कृपा दृष्टि एक सेवक के लिए किसी स्वर्गों के महासुख से कम नहीं है। वो स्वर्गों नरकों की तरफ तो देखता भी नहीं, बात ही नहीं करता। अगर किसी के मन में ये आ जाए कि भाई ये जो भक्ति, जो गुरु की महिमा गा रहे हैं, ये ये कोई साधारण सी बात है, अगर किसी के मन में ये आए, तो एक जगह कबीर साहब जी लिखते हैं, कहते स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुरु के प्रसाद। मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसा दान दिया है कि स्वर्ग और नरक से मुझे पार कर दिया है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। मैं अपने गुरु के चरण कमलों की मौज का आनंद लूं, और बार बार मेरे दिल में उनके प्यार भरी नगमे, उनकी प्यार भरी बातें मेरे दिल में याद आती रहे, मेरे लिए काफी है।
आप इस बात को कोरिलेट कर पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने सबने दर्शन तो नहीं किए होंगे गुरुदेव के। फिर आपके मन में ये भाव समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ रही है बात, ये क्या कहा जा रहा है? तो ये जो आशिकी है, ये जो दिल के भाव हैं, अब ये हमारे दिल में तो हैं। अब सब क्योंकि जानने वाले नहीं हैं, तो सिर्फ मैं एक उदाहरण मात्र से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से दिल में भक्ति और प्यार का सिलसिला अपने गुरु के प्रति होता है। मैं अपने गुरु महाराज जी की महिमा याद करता हूँ, जिस प्रकार वो मुस्कुराते हैं, उनकी पलकें जब ऊपर होती हैं, उनकी पलकें जब नीचे होती हैं, साइड से देखते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से विदा होते हैं। कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, एक भक्त का हृदय वही अपने प्रभु की लीलाओं में ही व्याप्त रहता है, लीन रहता है, सोचता रहता है उनके बारे में। ये भक्ति है। ठीक वैसे ही अगर मैं संसार की भाषा में कहूँ, जैसे लोग अपने किसी जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, वो ऐसा दिखता है या वो ऐसी दिखती है, वो फलाना, वो ढिमका। जब ये सब बातें संसार के लिए हो सकती हैं, फिर परमात्मा के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? तो सुंदरता की तारीफ, गुरु के सौंदर्य की तारीफ दिल से निकलती है, क्योंकि वो सौंदर्य जिसके रूप में, जहां कहने को तो एक इंसान के रूप में वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके रोम रोम में परमात्मा है। वो परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर बैठे हुए हैं मेरे सामने। सोचिए, जो सारे संसार का चलाने वाला, वो सृष्टिकर्ता, अगर वो एक इंसान का रूप धारण करके आपके सामने आ जाए, तो क्या सौंदर्य होगा उसका। उस गुरु की सौंदर्य के चर्चा में ही तो फिर हम उनकी महिमा गाते हैं और रोम रोम से बलिहार जाते हैं कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। ना उन जैसा कोई हुआ, मेरे लिए उन जैसा ना कोई है और दूसरा, और ना कोई हो सकता है। आपके लिए आपके होंगे, ऑफ कोर्स आपके लिए आपके गुरु होंगे, लेकिन मेरे लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उन जैसा कोई दूसरा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, वो मेरी आत्मा के क्लोज हैं और मुझे भी वो अपने जैसा बना रहे हैं। तो मैं क्यों ना तारीफ करूं? सोचो, सबसे बड़ी बात यह है ना, हम एक भजन बोलते हैं, सोना कर दे सोनिया मैं कर्मों को जी। अगर तू सुंदर है, अगर तू सुंदर है, हमने अपने गुरुदेव को कहते हैं कि तुम अगर सुंदर हो तो हमें भी सुंदर बना दो। और यही बात सुंदरदास जी हुए हैं, संत सुंदरदास जी। वो कहते हैं, सुंदर सतगुरु हैं सही, सुंदर सतगुरु हैं सही, मेरे सतगुरु बहुत सुंदर हैं, सुंदर शिक्षा दीन, उन्होंने मुझे सुंदर ही शिक्षा दी है। उनका कहने का ढंग बड़ा अंदाजा, उनका नाम भी सुंदरदास है। और वो लिखते हैं कि सुंदर सदगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए कर। अब वचन भी सुनाए, वो भी बड़े सुंदर हैं। सुंदर वचन सुनाए कर, सुंदर सुंदर कीन। सुंदर दास को सुंदर दास बनाने वाले कौन है? मेरे गुरु महाराज हैं। मेरे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने एक बार, मैंने चरणों कमलों में कुछ विनती करी। मैंने एक छोटा सा टेम्पल सा बना हुआ था, मैंने गुरुदेव के चरणों में वो भेंट किया। गुरुदेव जब मौजूद थे, ये बात शायद 2008 या 9 की है। गुरुदेव के चरणों में वो भेंट किया, तो गुरुदेव ने उसको ना ऐसे लेके स्वीकार किया और ऐसे ना अपने पास रखा। मतलब फिर मुझे ऐसे दर्शाया कि भाई हमने इसको अपने दिल के पास रख लिया है। फिर मुझे कहते हैं कि एक अंदर से इशारा किया, जो साथ में सेवादार खड़े होते हैं, कि आप वो ले आओ। कोई कोई उन्होंने कोई चीज अंदर से मंगवाई। वो जो मंगवाई, वो ताजमहल का छोटा मॉडल, ताजमहल का छोटा सा मॉडल था। वो लाके वो उन्होंने दिया और मेरे हाथों में गुरुदेव ने ऐसे पकड़ाया। फिर फरमाते हैं, ये हमारे ये हमारे और तुम्हारे प्रेम की निशानी है। ये तो हमारे और तुम्हारे प्रेम की निशानी है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन मेरे लिए वो सारा संसार है। आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया है। क्योंकि वो गुरुदेव ने कहा कि तेरे तुम्हारा और हमारा प्यार भी ऐसा ही है, और कह दिया, और गुरु की बात में सब कुछ आ गया। और कौन से हमें कौन से प्रूफ लेने हैं या देने हैं? बहुत है। फिर उस मंदिर को हमने एक ऐसी जगह पर रखवाया। जब वो मंदिर, वो छोटा सा जो ताजमहल था, उसे हम लेकर आए, हमने ऐसी जगह पर रखवाया जहाँ लोगों के बीच में कुछ मन मुटाव थे,
और जब से वो मंदिर वहां पर रखा गया, वो छोटा सा ताजमहल टाइप, वो चीजें सुधरनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली जहां पर गुरु का प्यार मौजूद होगा तो क्या नहीं सुधरेगा, क्या नहीं सुधरेगा। तो वो प्यार जो है अमर रहेगा, वो ना कभी मिट सकता है, ना कभी मिट पाया है, ना मिट सकेगा कभी। संसार मर जाएगा, शरीर मर जाएंगे, लेकिन युग युग वो प्यार ऐसे ही चलता रहेगा। कोई कुछ दिन पूछ रहा था कि इस दुखों भरे संसार में तुम क्यों आना चाहते हो दोबारा, क्यों आना चाहते हो? बस इसी वजह से, इसी वजह से। अब बात समझ में आई है कुछ? इस दुखों भरे संसार में दोबारा क्यों आना चाहते हो? किसी का सवाल था कि तुम हमें तो कहते हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम जाओ अपने आनंदमयी धाम में जाओ, सच्चित आनंद रूप परमात्मा में लीन हो जाओ, लेकिन तुम मुक्ति क्यों नहीं मांगते? मैं इसलिए नहीं मांगता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी से जब भगवान राम ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगे तुझे देने के लिए तैयार हूं। संसार में चार पदार्थ होते हैं प्राप्त करने लायक, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार चीजें, कहा कि सब तुझे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, और गति न चाहूं निर्वाण, ये चारों चीजों को मैं आपके चरणों पर कुर्बान करता हूं। जन्म जन्म रति राम पद, जब जब आपका इस संसार में आना हो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान, मुझे ये वरदान दो कि मैं आपका सेवक बनकर आऊं। मुझे दोबारा, मुझे बार बार आना है यहां पर। मेरे लिए संसार दुखों का घर नहीं है, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। एक सेवक अपने स्वामी के साथ, ये भक्ति और प्रेम का रिश्ता है। फिर बता रहा हूं यहां पर, याद रखना। एक ज्ञानी के लिए ये बड़ा आसान है, ज्ञानी डिटैच्ड है, ज्ञानी को कोई चीज बांध नहीं सकती। हम भी जब ज्ञान वाले मोड में आ जाते हैं ना, तब संसार की कोई चीज हमें बांध नहीं सकती। खुलकर, बिल्कुल खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, जम जुगाती क्या करे जो सिर गांठ ना होए। वो अवस्था भी आती है जब हम संसार को ठुकरा कर एक सेकंड में अपना मुंह मोड़ के परे निकल सकते हैं। जब मन ज्यादा तंग करे ना और संसार के प्रति ज्यादा पागल हो, तो इसको 1 मिनट लगता है बस वहां से डिटैच होकर अपने भीतर आत्मा में रमण करने में। वो भी जरूरी है। ज्ञान के साथ ये बेस्ट पार्ट है, ज्ञान काट देता है। ज्ञान नकारात्मक चीजों को काटने में बड़ा स्मार्ट है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन वो ज्ञान सूख ना जाए, सूखा सूखा ना रह जाए, ड्राई ना रह जाए। उस ड्राइनेस के अंदर अगर कुछ कुछ रस डालना है, वो रस भक्ति से आता है। अब बात पल्ले पड़ रही है कुछ? दोनों का समन्वय कैसे होगा? ऐसे समन्वय होगा। दोनों को एक साथ मिक्स करने की जरूरत है। ज्ञान संसार की चीजों को काटने के लिए जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आती। ठीक है? और भक्ति जो है, भक्ति जो है जीवन में रस भरने के लिए जरूरी है। इसलिए ज्ञान से हमने संसार को काटा, लेकिन इसके इसके लिए भक्ति को काटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार संसार में आना बनता है। हमें एक जन्म क्या, हमें हजारों जन्म भी आना पड़े, जीना पड़े, मरना पड़े, सब मंजूर है। एक गुरु का प्यार मिलता रहे, बस एक ही कंडीशन है कि जब जब प्रभु आए, हम उनके सेवक बनकर साथ आए और उनके चरणों से में लीन हो जाएं। जब तक सेवा का आज्ञा है तब तक सेवा करेंगे, बार बार आएंगे जाएंगे। ये एक सेवक के हृदय है। वहां मुक्ति की भी मांग नहीं है, याद रखना। कोई दूर दूर तक मांग नहीं है मुक्ति की कि मेरी कल्याण हो जाए और बाकी सबका। जो गुरुदेव ने ड्यूटी लगा दी ना, और ड्यूटी ये लगाई है कि जब तक यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहेगा, हम तो आते रहेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं हम तो आते रहेंगे, और तू ऊपर बैठ के मजे लेगा क्या? मजे लेगा क्या? वे आओ। सेवक का काम क्या है? सेवक अपने स्वामी के साथ है और कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है। तो ये एक भाव है। इसी तरह तो ये है जो हमने समझा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गर गन करई कपट तजमान, गुणगान करना। इसके बाद अगली भक्ति के बारे में, नवदा भक्ति का अगला पाठ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये आगे देखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मेरे मंत्र का जाप करना, गुरु के मंत्र का जाप करना,
और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, पक्का भरोसा रखना कि मेरे गुरु महाराज, मेरे मेरे इष्ट, मेरे भगवान मुझे वो सब देंगे, दे रहे हैं। ये पांचवी भक्ति है, राइट। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरत कहु बहुकर्मा। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना। इंद्रियों का निग्रह करना, निग्रह का मतलब क्या होता है? इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर भागें उनसे खींच कर वापिस लाना। इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर, अगर आंखें संसार का रस देखना चाहती हैं तो वहां से खींच कर इसे भक्ति अपने परमात्मा के, अपने सदगुरु में लगाना। इंद्रियों का निग्रह करना, आंखें कुछ भी ऐरी गैरी चीजें ना देखती रहें, कान कुछ भी ऐरा गैरा ना सुनते रहें, उनको फालतू चीजों से हटाना और अपने इष्ट गुरु की तरफ लगाना। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दिन रात अजपा जाप, सांसों के अंदर गुरु के नाम का जाप चलता रहे। उठते बैठते सोते जागते गुरु मंत्र का जाप अपने श्वासों में चलता रहे। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, तो जो ये जो तरीका है इसको हम अपने मन में लगातार धारण करें। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। दमशील का मतलब दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का निग्रह करना। शील मतलब स्वभाव में भी मिठास हो, मेरे जो सेवक है उसके स्वभाव में मिठास हो। बिरत बहुकर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य रखना। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सदा सदा निरंतर संत सत्पुरुषों के धर्म में, आचरण में लगे रहना। अर्थात लगातार सज्जन पुरुषों के साथ, सत्पुरुषों की सेवा में, सज्जन में, उनके प्रति निरंतर उनकी सेवा में लगे रहना। ये भक्ति का अगला पांचवा और छठा तरीका बताया। इसके बाद फिर आते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। अब ये बड़ी कमाल की बात है। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मतलब परमात्मा गुरु भगवान कह रहे हैं कि मुझ में सारी सृष्टि समाई है और मैं सारी सृष्टि में समाया हूं, ये जानना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अब ये बड़ी बड़ी कमाल की चीज है जो शायद सबकी समझ में ना आए। सातम सम मोहे मैं जग देखा, सातम सम मोहे मैं जग देखा, मतलब परमात्मा गुरु कह रहे हैं कि मेरे रूप में सारे संसार को देख, मुझ में सारे संसार को देख और मुझे सारे संसार में देख, कि मैं ही हर जगह व्याप्त हूं। हर एक इंसान के अंदर मेरा, मतलब परमात्मा का, गुरु का, भगवान का अस्तित्व है। तू उन्हीं सब के रूपों में परमात्मा के रूप को ही जान। ये भी भक्ति है। उस दिन मैंने आपको कहा था ये बात, अगर आपको याद हो, कि अगर लगातार जो इंसान भी आपके संपर्क में आए उनको ये मानना कि सबके अंदर मेरे प्रभु विराजमान है। अगर आपके पास समय ना हो ना, तो चलते फिरते की जाने वाली भक्ति ये है। केवल इतना ही भाव रखें कि जिस जिस व्यक्ति से मेरा एनकाउंटर हो, जिस जिस व्यक्ति से मेरा पाला पड़े, वो सब मेरे परमात्मा का, मेरे सदगुरु का ही रूप है। अगर ये आपके मन में भाव आ जाए तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। तो ये भक्ति का एक दूसरा फॉर्म है। और फिर मुंह पे संत अधिक कर लेखा, ये बड़े कमाल की बात है कि भगवान कह रहे हैं कि संतों को मुझसे भी अधिक जानना, संतों को मुझसे भी बड़ा जानना, अधिक जानना। ये बात बहुत सारे लोगों का दिमाग को हिला सकती है, लेकिन इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब सिंपल सा है कि परमात्मा तो बाद में मिलेंगे, पहले तो गुरु मिलेंगे ना। पहले तो टीचर मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, जो आपको दिल में प्यार पैदा करेंगे, दिल में प्यार पैदा करें। फिर कहा कि मोते संत अधिक कर लेखा, उन संतों को मुझसे अधिक जानना, क्योंकि वो रास्ता बना रहे हैं। मैं तो, भगवान कहते हैं एक जगह पर, मैं तो खारा पानी हूं, मैं तो खारा पानी हूं। जो संत हैं ये बादल हैं। वैसे समुद्र के अंदर खारा पानी होता है, उस पानी का कोई उपयोग नहीं है, कोई पी नहीं सकता। क्या करोगे उस पानी का? उस पानी के लिए संत क्या करते हैं? संत बादलों के समान है। वो जाते हैं और वहां से वो जो पानी, जो समुद्र का पानी है, भाप बनकर जब उठता है गर्मी के कारण, तो वो बादल उसको अपने में समाहित कर लेते हैं, उस जल को। और उस जल को समाहित करके फिर लेकर उस जगह पर जाकर बरसते हैं जहां पर पानी की सर्वाधिक जरूरत है। क्योंकि समुद्र में तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसके पास तो भरपूर पानी है।
लेकिन वो खारा पानी है, वो खारा पानी है। तो ये वो किसी के पीने लायक नहीं है। लेकिन संत क्या करते हैं, उसी उसी जो बादल हैं, बादल एक तरीके से संत का रोल है। तो संत क्या कर रहे हैं, उसी खारे पानी को ले रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसे लेकर वहां तक जा रहे हैं जहां उसकी सर्वाधिक जरूरत है, और फिर वहां जाकर बरस रहे हैं, और वहां जाकर बरस रहे हैं और वहां पर दे रहे हैं। वहां वो जल बरसा रहे हैं, उस जल से वो तृप्त कर रहे हैं उन सबको। और कैसा मीठा जल बनाकर। यही वर्षा का जल ही तो घरों में आता है, जिसको स्टोर करके या जिसके द्वारा धरती तृप्त होती है। राइट, यही तो होता है। और ये किसके कारण हुआ, ये बादलों के कारण हुआ। समुद्र, परमात्मा समुद्र की न्यायी है, हर जगह है, विराट है, लेकिन आम इंसान की रेंज में नहीं है, आम इंसान की अप्रोच में नहीं है। संत क्या कर रहे हैं, उसी चीज को लेकर वो इतने डिफिकल्ट वाले परमात्मा को आपके लिए बिल्कुल सिंपल साधारण रूप में प्रस्तुत कर दें, ताकि आपके लिए एक सहज रास्ता मिल जाए कि इतना सिंपल है, देखो पाना भगवान को, इतना सिंपल है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो संतों का ये स्वभाव है। संत संत जो है वो आपको दिलवा, परमात्मा की दया है कि ऐसे महा संतों के साथ हमारा संग है, हमारा बसेरा है, हमारे साथ उनका साथ उपलब्ध है। और शुरुआत में ये कहा ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, शुरुआत ही वहां से होती है, याद रखना। तो वहीं से फिर उसी बात को कह रहे, मुंह पे संत अधिक कर लेखा। यहां भगवान ने बिल्कुल ही हद कर दिया है। कहते हैं कि मुझे संतों को मुझसे भी अधिक जानना। और यही बात संत सहजोबाई जी ने एक जगह कही ना, कही कि मैं हरि ना गुरु ना तजू हरि को तज डारूं। अगर मुझे भगवान को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, मैं अपने गुरु का दामन पकड़ के रखूंगी हमेशा। हरि न तजू गुरु गुरु न तजू हरि को तज डारूं, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। और बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ा बड़ा उनका तरीका है बखान करने का। चलिए, राम तजू पर गुरु न बसारूं, संत सहजोबाई जी कहते हैं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। गुरु ने गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, हरि ने करम भरम उर्झायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो, हरि ने मोसू आप छुपायो। गुरु दीपक दे ताही दिखायो, फिर हरि का बंद मुक्ति गति लाए। गुरु ने सभी भरम मिटाए, चरण दास पर तन मनवारूं। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। ये संत सहजोबाई जी कहते हैं, जो भगवान कह रहे हैं उसी बात की व्याख्या कर रही हैं वो, कि मुंह पे संत अधिक कर लेखा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है यहां पर, आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्ने हूं नहीं नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है, यथा लाभ संतोषा, जो जीवन में सुख मिले दुख मिले, संतुष्ट होकर उन्हें स्वीकार करना। समदृष्टि मतलब यथा लाभ संतोषा, सुख मिले तो ठीक, दुख मिले तो ठीक, दोनों में संतोष रहे। और स्वप्न हूं नहीं देखे पर दोषा, दूसरे के दोष स्वप्न में भी ना देखे, स्वप्न में भी दूसरों के दोष ना देखे, परायों के दोष ना देखे, बस अपनी आदतों में सुधार करे। दूसरों को सुधारने, सबको सुधारने में यहां पर नहीं आए हैं। नवदा भक्ति का बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये, जरा याद रखें इसको। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर आते हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित होकर वर्ताव करना। कपट रहित होकर वर्ताव करना, सरल रहना। कई लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बातों को बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। कभी कैसा बोलते हैं, किसी के साथ एक ही बात को कहने का दूसरा ढंग, दूसरे के साथ दूसरा ढंग, किसी के साथ कैसे बोलेंगे, किसी के साथ बहुत मैनिपुलेटिव लोग मिलते हैं। कई बार हमें तो बहुत ज्यादा पाला पड़ता है ऐसे लोगों से। बड़ी हैरानी होती है, भाई इनके दिल में परमात्मा अपनी भक्ति कब डालेगा? क्योंकि दिल में, जिसके दिल में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत टेढ़े हैं ना, उनको सरल परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा बहुत सरल है, हम टेढ़े हैं जो हमें वो नहीं मिलता। तो टेढ़ापन थोड़ा छेड़ छोड़ना है और सरलता को अपनाना है।
तो ये रास्ता हमें हमें बता रहे हैं कि मम भरोसे तो नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही ये हर्ष न दीना। अर्थात मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास, परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना, और किसी भी अवस्था में ना तो हर्ष है और ना शोक है। बड़ी कमाल की चीज है। अर्थात कोई बहुत कुछ मिल गया तो खुशी नहीं, और गंवा दिया तो दुख नहीं। अर्थात सम अवस्था में जीना। सम अवस्था में कोई कैसे जिए? उसको पता है कि कुछ मिल गया तो परमानेंट नहीं है, और चला गया तो वो भी परमानेंट नहीं है, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। इसलिए दोनों ही स्थितियों में अपने मन को समभाव में रखना, ये है समभाव का अर्थ। तो ये हमारे प्रभु ने हमें रास्ता बताया। लास्ट लाइन है, नव महु एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौ में से एक भक्ति भी जिसके पास हो, वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी क्यों ना हो, एक भी, 9 भक्तियों की बात करी, कहा कि कोई एक भी हो, 9 की 9 हो जाए तो कहना ही क्या, एक भी हो तो बहुत बड़ी बात है। फिर कहा लास्ट में, सोई अति सम, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे माता, वो मुझे बहुत प्यारा है जिसके पास एक भक्ति भी है। और 9 की 9 तो कहनी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो यहां बिल्कुल हद करते हैं, कहते हैं कि तेरे अंदर, हे माता, भगवान कह रहे हैं तेरे अंदर तो सारी की सारी भक्तियां भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए तो तारीफ के लायक हैं माता शबरी, जो है तारीफ के लायक है कि 9 की 9, हम में से एक भक्ति भी दृढ़ नहीं होती, और कहते हैं 9 की 9 भक्तियां तेरे अंदर दृढ़ मात्रा में पूरी भरपूर हैं। जोगी ब्रंद दुर्लभ गति जोई, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, सो कहूं आज सुलभ भई सोई। वो तेरे लिए आज सुलभ हो गई है, क्योंकि तू साक्षात हमारा दर्शन कर रही है। साक्षात भगवान सामने ही तो खड़े हैं उनके। तो वो कह रहे हैं कि जो योगियों को हजारों साल तप करने से नहीं मिलता, जप करने से नहीं मिलता, वो आज हम भगवान तेरे सामने तो खड़े हैं, और इससे ज्यादा क्या कहें। आखिरी आखिरी लाइन में फिर कहते हैं, मतलब ये बात, आ, हाँ, यहां पर ये बात समाप्त होती है कि मुझे वो तो तेरे अंदर 9 की 9 भक्तियां भरपूर मात्रा में हैं, जिसके तुझे आज हम वो गति दे रहे हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। अब आपने 9 की 9 भक्तियों के बारे में जाना, सुना। मुझे लगता है कि परमात्मा ने जो हमारे लिए रास्ता बताया था, जो मैसेज था, हमने मैसेज क्लियरली कह दिया है, बात को पूरी समझ में आ गई होगी, और कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये भक्ति पैदा हो, ये विश्वास पैदा हो, जो हमें संतों ने आज करना सिखाया, जो वे सिखाया। एक बार समरी फॉर्म में लास्ट बता रहा हूं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुर धन मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान सीधे सीधे वचनों में फरमा रहे हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गर गायन, कद करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी, पांचवी और छठी भक्ति बताई। सातवीं भक्ति, सातम समय मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हूं नहीं देखै पर दोषा। ये आठवीं भक्ति के बारे में कहा। फिर नवधा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नव महु एक ही जिनी के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भक्ति भी जिसके पास हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भगवान का कहना है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये व्याख्या हमने सुनी, कही, तो इसके लिए हम गुरु महाराज जी का धन्यवाद अदा करते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमें ये समझाया। आइए एक बार